अगर आपके सफ़ेद बाल बार बार रंग करने के बावजूद छुपते नहीं हैं या सिर्फ 10 से 15 दिन बाद दोबारा नज़र आने लगते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि सफ़ेद बाल क्यों आते हैं, ग्रे कवरेज सही तरीके से कैसे की जाती है और क्या वाकई सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए रोका जा सकता है या नहीं। ये मिथ्स हैं, ये बातें हैं, क्या हैं, आज जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि सफ़ेद बाल आते क्यों हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जब भी आप कोई काम करें तो प्लीज़ उसकी जो है डेप्थ तक जाना ज़रूरी है कि हमारे बालों में जो कुदरती रंग होता है उसका वो एक पिगमेंट की वजह से होता है। उस पिगमेंट को हम कहते हैं मेलानिन, ठीक है। और जब जिस्म में मेलानिन बनना कम हो जाता है तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। सफ़ेद बाल बेसिकली ये नहीं कि आप बूढ़े हो रहे हैं तो आएंगे। एक तो सबसे मेन वजह उम्र का बढ़ना, ये कॉमन रीज़न है, ठीक है। जेनेटिक्स इशू कि अगर आपके वालिदैन के बाल सफ़ेद हुए हैं जवानी में इस तरह से तो वो भी हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी, आयरन, विटामिन D की या जिंक की कमी की वजह से आपके सफ़ेद बाल आते हैं। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल बहुत रूटीन है और आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में हैं तो भी आपके बाल सफ़ेद होंगे। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, थायराइड के मसाइल हैं, डाइट आप लोगों की अच्छी नहीं है, जंक फूड ज़्यादा है और बाज़-औक़ात कुछ बीमारियों की वजह से या मेडिसिन की वजह से भी होता है। अब सवाल ही पैदा होता है, ये सफ़ेद बाल तो आ गए, क्या सफ़ेद बाल हमेशा के लिए स्टॉप भी हो सकते हैं या नहीं। अगर वजह आपकी सिर्फ जो है वो ग़िज़ाई कमी होती है, कोई मेडिकल मसला हो, तो उसका जो इलाज है वो मुनासिब ग़िज़ा और सफ़ेद बाल जो आते हैं मुनासिब ग़िज़ा से उसकी रफ्तार को हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वजह उम्र या जेनेटिक्स है तो जो मौजूदा साइंस के मुताबिक सफ़ेद बालों की मुस्तकिल तौर पर जो ब्लैकिश टोन है उसको हमेशा के लिए रोक देना पॉसिबल नहीं। देखिए अगर इस तरह से है ना कि आप बीमार हो गए, जैसे प्रेगनेंसी में अक्सर ये होता है कि किसी को फ्रैकल होती है फिर ठीक हो जाती हैं, खून की कमी की वजह से हो गई, ठीक है, तो वो तो ओके है कि अगर आपकी कोई मेडिकल इशू है उसकी वजह से आपके सफ़ेद बाल आ गए तो ओके है। लेकिन अगर आपका ये है कि आपका जेनेटिक्स में है या एज की वजह से तो उसको मुस्तकिल तौर पर नहीं रोका जा सकता। ये बात हो गई क्लियर, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रे कवरेज की, ठीक है, कि ग्रे कवरेज का मतलब सिर्फ रंग लगाना नहीं होता बल्कि सफ़ेद बालों को मुकम्मल और थोड़ा टाइम के लिए उसको कवर करना है, ठीक है। जो सही ग्रे कवरेज है उसके कुछ रूल्स होते हैं। हमेशा क्लाइंट के आप ग्रे हेयर को उसका देखें वो कितने परसेंट है, 25% है, 50%, 75 या 100%। जितने ज़्यादा सफ़ेद बाल हों उतना ही ज़्यादा नेचुरल बेस कलर होगा, ठीक है। उसमें आप नेचुरल कलर ऐड करेंगे, उसमें 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे और 20 वॉल्यूम बेसिकली कस्टमाइज़ किया जाता है हमारे किसके लिए जी, ग्रे कवरेज के लिए, क्योंकि ये रंग को बालों के अंदर अच्छी तरह से डिलीवर कराता है और उसको प्रोसेसिंग टाइम पूरा देना है। जल्दी धोने से आपके जो ग्रे हेयर है वो कभी भी कवर नहीं होते। अगर आपके रूट्स में सफ़ेद बाल हैं तो पहले रूट्स पर आप कलर लगाएंगे फिर बाकी बालों पे, ठीक है। अगर ग्रे कवरेज आपकी नहीं हो रही, आपको लग रहा है कलर भी लगा रहे हैं कवरेज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, बहुत डार्क हो रही है, तो देखें आप या तो गलत शेड यूज़ कर रही हैं, ठीक है, नेचुरल शेड शामिल नहीं कर रही, डेवलपर गलत ले रही हैं, मिक्सिंग रेशो सही नहीं रख रही, प्रोसेसिंग टाइम सही नहीं दे रही, या फिर आपके रेजिस्टेंट ग्रे हेयर है। एक चीज़ याद रखें कि फैशन शेड्स अकेले जो है वो ग्रे कवर नहीं करते, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको जो है नेचुरल बेस को लाजमी ऐड करना होता है। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं हर लेवल की ग्रे कवरेज की मुकम्मल आप लोगों को एक मिक्सिंग रेशो बताऊं, उसके डेवलपर बताऊं, शेड सिलेक्शन बताऊं, प्रैक्टिकल फार्मूला भी शेयर करूं, तो आप लोग सब कमेंट में जो है अपनी एक्सप्लेनेशन दें कि आपके ग्रे किस लेवल पे हैं, क्या चाहते हैं, क्या डिज़ायर विश है। अपनी पिक्चर शेयर करें अपने बालों की ताकि मुझे आइडिया हो कि ग्रे कवरेज आप लोगों की किस लेवल की है और आपकी डिज़ायर विश क्या है, मेटालिक है, किस तरह का बाल है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। देखिए अक्सर लोगों का ये होता है कि हमें डार्क जो है वो कवरेज नहीं चाहिए, लाइट में चाहिए। देखिए अगर आपको लाइट में चाहिए, आप पहले देखिए परसेंटेज कितनी है, ठीक है। आपका जो डिज़ायर्ड शेड है, लाइक आप 8 या 9 लेवल के साथ करना चाहती हैं तो उसमें आप नेचुरल जो है वो 3-4 लेवल को लाजमी ऐड कर लें ताकि कवरेज हो जाए और आपका नेचुरल कलर भी जो आप शेड चाह रही हैं वो भी आ जाए। क्लियर है। नेचुरल अगर आपका 75 या 100% है तो आप जो नेचुरल आपका कलर होगा उसकी मिकदार ज़्यादा रखेंगी, जबकि जो आपका फैशन शेड है उसकी मिकदार कम रखेंगी। क्लियर है। 20 वॉल्यूम का यूज़ करेंगी। सिर्फ उस वक्त आप जो है 30 वॉल्यूम का यूज़ करते हैं जब हमें स्टबन ग्रेज पे काम करना होता है। वो टेक्निक होती है, वो शिफ्टिंग टेक्निक है, वो यहाँ पे हम नहीं बता सकते क्योंकि वो हर एक नहीं कर सकता, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम कोशिश करें 45 मिनट तक लाजमी रखें, हर ब्रांड यही कहता है, ताकि आपकी कवरेज अच्छी हो जाए। ठीक हो गया ना।
और एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आपके जो नेचुरल बाल हैं बहुत डार्क हैं 2-3 लेवल के और आप चाहते हैं कि आप 8-9 लेवल पे चले जाएं लाइट ब्लोन में, तो देखिए सिर्फ कलर से पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए लाइटनिंग करनी होती है, ब्लीचिंग करनी पड़ती है, फिर जाके आपको डिज़ायर विश जो है वो आपकी अचीव होती है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं जिसकी जो भी इश्यूज़ हों ग्रे कवरेज की, आप लोग पूरी डिटेल के साथ मुझे शेयर करें। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमने कलर लिया है वो कलर हमने लिया है जी 8 कलर लिया है, क्योंकि हमें लाइटर में चाहिए था, और साथ में हमने 3 को ऐड किया नेचुरल को। उसको ऐड करके हमने रेशो इक्वल कर दी, 20 वॉल्यूम का यूज़ किया, जो कि मैंने मटेरियल आपको बताया किस तरह से स्टार्टिंग में दिखाया है। अच्छे से मिक्स करके अच्छे तरीके से एप्लीकेशन की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से हमने कवरेज किया, कोई भी इनका सफ़ेद बाल नहीं था, जबकि स्टार्ट करने से पहले सारे सफ़ेद बाल ही थे। ठीक हो गया। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए आप लोग कमेंट करें। जिसने भी ग्रे कवरेज का सोल्यूशन लेना है, आप जो